हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, जो कि टियर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है कि इन दोनों एग्जामों में कंप्यूटर जो है वो क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका पेपर जो है वो पूरी तरह चेक नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर जो एसएससी का सिलेबस है वो किस टाइप से पूछ रही है। तो ये है पहला कंप्यूटर बेसिक, फिर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, फिर जो वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होने वाला है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर की सारी जो टॉपिक है वो मैं कवर करवा दूंगा। तो हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्काइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों जो एसएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनमें पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपने देखा कि स्काइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो पहला है वेब कैमरा, एक माइक्रोफोन, एक स्पीकर। तो स्काइप जैसे आप वीडियो कॉल करते हैं तो उसके लिए हमें इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 1, 2 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन है, प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है कि कीबोर्ड है। तो इनपुट देने के लिए काम आता है कीबोर्ड, तो यही हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो आपका आंसर भी कीबोर्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सीएचएसएल एग्जाम 2024 के प्री में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज़ 11 के फाइल एक्सप्लोरर में फाइलों के बीच के खाली स्थान को कम करने के लिए व्यू का चयन किया जाता है। तो कौन सा व्यू का चयन किया जाता है, कॉम्पैक्ट व्यू का चयन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर कॉम्पैक्ट व्यू हो जाएगा। उसका फाइल एक्सप्लोरर में खाली जगह को कम करने के लिए कॉम्पैक्ट व्यू का चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने और बैकअप पूरा करने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी पुनर्व्यवस्था रिस्टोरेशन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो ये कौन सा ड्राइव है, तो इसे टैब ड्राइव कहते हैं। टैब ड्राइव का क्या काम है, बैकअप डिवाइस सिस्टम को इमेज बनाने में, बैकअप पूरा करने में सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन पाँचवा है हमारा, जो कि विंडोज़ 11 से पूछा गया है। तो विंडोज़ 11 के फाइल एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किस टैब में हिडन आइटम्स जो है वो शामिल होते हैं। तो व्यू टैब में जो है वो हिडन आइटम शामिल होते हैं। और ये दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये गगन प्रताप सर के द्वारा लिया गया है। तो आप चाहें तो इसका पीडीएफ हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज करके आप हमसे ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, जो कि है विंडोज़ 10 विंडोज़ के फाइल एक्सप्लोरर में कीबोर्ड शॉर्टकट नम लॉक प्लस एरेस्ट्रिक चेन का जो स्टार जैसा होता है उसका उपयोग के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चयनित फोल्डर को अंतर्गत सभी सब फोल्डर प्रदर्शित करने के लिए। तो चयनित फोल्डर के अंतर्गत सभी फोल्डर को प्रदर्शित करने के लिए नम प्लस जो स्टार वाला की रहता है उसका यूज़ किया जाता है। और ये पीडीएफ दोस्तों गगन प्रताप सर के द्वारा है। तो आप चाहे तो इस पीडीएफ को हमारे व्हाट्सअप नंबर में जो मैंने दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ हमें मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो आप याद रखेंगे, ये सीजीएल के टियर 2 एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो बार कोड रीडर जो होता है ये एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। लेकिन जो बार कोड रीडर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला है हमारा क्वेश्चन, नीति एक इनपुट डिवाइस का प्रयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की उंगली की चाल और नीचे की ओर पकड़ने वाले दबाव को भाप कर कम करती है। निम्नलिखित में से इसका उपयोग करना चाहिए। तो ये किसका उपयोग करना चाहिए, तो इसे टच पैड का उपयोग करना चाहिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि नीति एक इनपुट डिवाइस का प्रयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की उंगली की चाल से नीचे की ओर पड़ने वाले दबाव पर, मतलब इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो हम यूज़ करते हैं तो अपनी उंगली से टच करते हैं तो दबाव पड़ता है स्क्रीन पर, वो क्या होना चाहिए, तो वो टच पैड होना चाहिए ताकि हम उसे उंगलियों से चला सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिशु की दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना चाहती है, उसे किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए। जो रिशु है कोई हमारा व्यक्ति, वो की दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना चाहता है, तो वो कौन सा इनपुट डिवाइस का उपयोग कर सकता है। तो की जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि की कहाँ पे होती है, तो वो कीबोर्ड में होती है। तो कीबोर्ड में जो है की दबाकर वो आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट उसे दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें नीचे ऑप्शन दिया है प्रोजेक्टर, OCR डिवाइस, MICR जो है, या फिर स्कैनर। तो इसमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो प्रोजेक्टर जो हुआ वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि आउटपुट जो है वो प्रोजेक्टर है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है। जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है तो वो स्पीकर है। जैसे कि आपने स्पीकर लगा रखा होगा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो उसमें आपको आवाज़ सुनाई देती होगी, तो वो साउंड कार्ड के द्वारा सिग्नल जो आती है उसको ऑडियो में चेंज कर देता है, मतलब सुनने लायक जो है वो बना देता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 13, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर जैसे सीपीयू कहते हैं वो क्या है? तो वो कंट्रोल यूनिट है या आउटपुट यूनिट है या एएलयू और कंट्रोल यूनिट दोनों है या फिर एएलयू है, मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आप इसे फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, एएलयू का वो हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसमें पूछा गया है कि सीपीयू जो है वो एक आउटपुट यूनिट है, तो आप याद रखेंगे सीपीयू क्या है, एक आउटपुट यूनिट है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो फिर से वो हमारा कीबोर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंटर की स्पीड अक्षर या फिर चिन्ह प्रति सेकंड सीपीएस में मापी जाती है। तो प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो सीपीएस में मापी जाती है डॉट मैट्रिक्स के अनुसार, तो डॉट मैट्रिक्स पर सेकंड में मापी जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे, प्रिंटर की स्पीड जो है वो डॉट मैट्रिक्स सीपीएस में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपसे कुछ कथन पूछे गए थे, उसमें बताना कि कौन सा कथन गलत है। तो कैश मेमोरी डेटा को स्थायी उपयोग के लिए संग्रह करती है, कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज़ होती है, कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। तो ये जो है ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा जो कि गलत है, कैश मेमोरी डेटा को स्थायी रूप से संग्रह करती है। ये कथन जो है ये गलत है, वो स्थायी रूप से नहीं करती, वो अस्थायी रूप से करती है। तो ये जो हमारा कथन है ये गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में गलत है? तो लेजर प्रिंटर के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? एक बार में कई कॉपी मुद्रित कर सकता है, तेज़ गति या कई फ़ॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है। तो ये पहला जो ऑप्शन है ए वाला वो गलत है, एक बार में कई कॉपी मुद्रित नहीं कर सकता ये, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। लेज़र प्रिंटर एक बार में एक चीज़ जो है वो छाप सकता है या फिर प्रिंट कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे, जो कि है 18वां क्वेश्चन, वीडियो ग्राफिक एरे कंटेनर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं और इसमें छेद होते हैं। तो इसमें कितने छेद होते हैं? 15 छेद होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि वीडियो ग्राफिक एरर कंटेनर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं और उसमें 15 छेद होते हैं। अगला क्वेश्चन 19वां है, कुकीज़ आपको ट्रैक करती हैं और आपकी गोपनीयता को प्रकट करती हैं। तो ये क्या है? तृतीय पक्ष कुकीज़ जो है वो आपकी ट्रैक करती हैं और आपकी गोपनीयता को प्रकट करती हैं। 20वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सीपीयू में उपयोग होने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सीपीयू में कौन सा हाई स्पीड डिवाइस है? तो वो रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर जो है वो सीपीयू में एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट या फिर वीडीयू के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मॉनिटर को। तो आप याद रखेंगे, वीडियो डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर को भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पोर्ट को लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से जाना जाता है समानांतर। तो आप याद रखेंगे कि किस पोर्ट को जाना जाता है? तो समानांतर पोर्ट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से आपको गलत कथन बताना है। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर की दाहिने विंडो मतलब दाहिने विंडो को नौवाहन फलक कहा जाता है। मतलब जो हमारा दाहिना विंडो होता है राइट साइड में वो नौवाहन फलक कहलाता है, जो कि ऑप्शन गलत है। तो यही आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपको गलत कथन फिर से बताना है। तो कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता होती है, तो ये कथन जो है वो गलत है। तो ऐसे किसी भी मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती, आप डायरेक्ट वेब ब्राउज़र पेज पे जाके कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए किसी भी मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती। अगला है 25वां क्वेश्चन हमारा, एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। तो ऐसा कौन सा एक इकाई है? उसे कहते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये कैरेक्टर के अनुसार स्कैन करके फिर उसे पढ़ता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि OCR जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वो मुद्रित पाठ को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। 26वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के बारे में गलत है? तो ये भी क्वेश्चन CGL 2022 में पूछा गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि इसमें से कौन सा CPU के बारे में गलत है। तो CPU के बारे में जो सही है वो मैं आपको बताता हूँ। यह ALU को कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है, ये एकदम सही है। कंट्रोल यूनिट उस क्रम में नियंत्रित करती है जिसमें निर्देश डालते हैं और प्रोसेसर से निकलते हैं और निर्देशों को कैसे निष्पादित किया जाता है, ये भी ठीक है। कंट्रोल यूनिट संचालन क्रम को निर्देश और प्रबंधित करती है, ये भी सही है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU इनपुट लेने, इसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये गलत कथन हो जाएगा हमारा। तो आपने देखा ये तीनों जो है वो सही है और ऑप्शन डी जो है वो CPU के बारे में गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 27, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज़ 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है? तो ये कौन सा
विंडोज़ शॉर्टकट की करता है, तो ऑल्ट प्लस एंटर जो है वो विंडोज़ 10 में होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? तो नोटबुक के साथ जाना जाता है लैपटॉप कंप्यूटर को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है? तो इनपुट डिवाइस के लिए पेरीफेरल डिवाइस भी कहा जाता है, ये गलत है। बाकी जो ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है, ये सही है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डाटा प्राप्त करने में मदद करते हैं, ये भी सही है। इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता डाटा को स्वीकार करता है, ये भी कथन सही है। पर सी वाला जो ऑप्शन है हमारा, इनपुट डिवाइस को पेरीफेरल डिवाइस भी कहा जाता है, ये कथन जो है वो पूरी तरह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मैग्नेटिक टेप ड्राइवर डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, जिन्हें रैंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है, तो ये कथन जो है वो गलत है। और बाकी 3 कथन जो है इनमें से वो सही है। तो कंप्यूटर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि आपको आइडिया लग सके कि कौन से कथन जो है वो सही है या फिर कौन से कथन जो है वो उनके बारे में गलत पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस पोर्ट को माउस पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो माउस पोर्ट भी कहा जाता है उसे PS2 को, तो PS/2 को माउस पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हमारा, एक मानक प्रारूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का अंतर कंपनी संचार है, तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एक मानक प्रारूप है जिसे व्यावसायिक दस्तावेजों का अंतर कंपनी संचार कहते हैं। अगला है, टेक्स्ट एडिटर को टेक्स्ट फॉर्मेट कंप्यूटिंग की श्रेणी से संबंधित है, तो टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट फॉर्मेट कंप्यूटर की श्रेणी से वर्ड प्रोसेसर या फिर वर्ड प्रोसेसर की श्रेणी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो ऐसी कौन सी एक विशेषता नहीं है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जैसे कंप्यूटर में अपना खुद का दिमाग या फिर खुद की बुद्धि नहीं होती, इसलिए उसमें कि ये एक विशेषता नहीं है। बाकी वो वर्सैलिटी होता है, वो एक्यूरेसी के साथ काम करता है, वो स्पीड के साथ काम करता है, लेकिन उसमें खुद की बुद्धिमत्ता नहीं होती जैसे इंसानों में होती है, इसलिए कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक इंक रिबन पर पिन मारकर अक्षरों को छापता है? तो ये कौन करता है? तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन दोस्तों गलत है? जो कि तीसरा ऑप्शन है, इट प्रोसेस एंड स्टोर डाटा। तो ये कथन जो है वो गलत है कि वो डाटा को प्रोसेस करता है और स्टोर करता है, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन की सत्यता को सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसमें पूछा गया है कि जो 2 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सत्य है या असत्य है। तो हम लोग देखेंगे, विंडोज़ टास्क बार सामान्यतः रूप से स्क्रीन के निचले भाग पर एक क्षैतिज रेखा के रूप में दिखाई देता है। जैसा कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप खोलते हैं तो सबसे लास्ट वाली नीचे एक लाइन जा रही होती है, नीचे एक पट्टी जा रही होती है, उस पर विंडोज़ टास्क बार कहते हैं, तो ये कथन एकदम सही है। विंडोज़ 10 टास्क बार में सर्च बॉक्स होता है जिसका उपयोग जो है वो कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज़ करने में किया जा सकता है, तो ये कथन भी एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 38, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स का वो मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है? तो लिनक्स का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है? तो उसे कर्नेल कहेंगे, उसे कर्नेल से जाना जाता है, कर्नेल के नाम से। वो लिनक्स का एक मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम PC बैच फाइल के लिए फ़ाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो PC बैच फाइल के लिए जो सबसे अच्छा फाइल एक्सटेंशन है वो .bat है। अगला क्वेश्चन 40 है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा मूवेबल छुपाने योग्य आइकन बार है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI के नाम से जाना जाता है, डेस्कटॉप पे बिल्कुल किनारे पर सेट है और एप्लीकेशन के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में काम करता है? तो ये कौन सा होता है? तो इसे टास्क बार कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 41, प्रारंभिक कंप्यूटिंग डिवाइस में एक एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? तो एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम की विजुअल्स डिस्प्ले यूनिट VDU के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो पिक्सेल का आकार वीडियो के डिस्प्ले हो रही इमेज की स्पष्टता को निर्धारित करता है, ये जो कथन है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, हम देखेंगे, कंप्यूटर एक डंब मशीन है और यह यूज़र के निर्देशों के बिना कोई काम नहीं कर सकता, यह कथन निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर विशेषता को दर्शाता है? कोई IQ नहीं है, तो ये कौन सा कथन है जो कि दर्शाता है? तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के बाद अपना कोई भी IQ लेवल नहीं होता, इसलिए वो सिर्फ एक मशीन है जो कि हम लोग जैसा निर्देश उसे देंगे वो ठीक उसी तरह से काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कंट्रोल पैनल में माउस कंपोनेंट का निम्न में से कौन सा टैब विंडोज़ 10 में माउस की पॉइंट स्पीड को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो ये इस्तेमाल किया जाना चाहिए पॉइंटर ऑप्शन। तो पॉइंटर ऑप्शन जो है वो विंडोज़ 10 में माउस की पॉइंट स्पीड को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ टास्क बार का विशेष सिलेक्शन है जो बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम और समय की तिथि, नोटिफिकेशन, इंटरनेट कनेक्शन की स्थिति और करंट वॉल्यूम लेवल जैसी जानकारी प्रदर्शित करता है। तो ये है नोटिफिकेशन एरिया। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि CGL और CHS एग्ज़ाम में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इनके आने की। तो आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो भले ही हमारा क्वालिफाई है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं होगा तो आपके बाकी के जो एग्ज़ाम है वो भी चेक नहीं होगा, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, GK, तो ये भी चेक नहीं किया जाएगा जब तक आपका कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं है। तो कंप्यूटर आप जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि देखते हैं हम, माउस प्रॉपर्टीज़ का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दाहिने और बाएं माउस बटन के फंक्शनों को स्वैप करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बटन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यूज़ किया जाता है बाएं माउस बटन के फंक्शनों को स्वैप करने के लिए। विंडोज़ सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद प्रदर्शित होने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये पहली स्क्रीन जो आती है वो डेस्कटॉप आती है हमारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज़ 11 पर प्रोग्राम को अनइंस्टॉल या चेंज करने के लिए कंट्रोल पैनल के निम्नलिखित में से कौन से फीचर का चयन किया जाता है या फिर यूज़ किया जाता है। तो ये यूज़ किया जाता है प्रोग्राम एंड फीचर्स का यूज़ किया जाता है। विविध समस्याओं को हल करने की उपयोग क्षमता, फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्यूटर की उपयोगिता या फिर वर्सैलिटी को है दर्शाती है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि विविध समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग क्षमता, फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्यूटर की उपयोगिता या फिर वर्सैटिलिटी जो है कि अलग अलग विभिन्न तरीक़ों से जो है वो काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विंडोज़ 10 में डेट एंड टाइम विंडो खोलता है जिसे उपयोग सिस्टम की तिथि और बदलने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि विंडोज़ 10 अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें टाइम एंड डेट चेंज करने के लिए आपको कैसे कैसे उस तक पहुंचना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट पे जाना पड़ेगा, फिर सेटिंग में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद टाइम एंड लैंग्वेज में जाना पड़ेगा, फिर डेट एंड टाइम में जाना पड़ेगा, और फिर आप वहाँ से उस अपने हिसाब से टाइम चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है कि डेट एंड टाइम तक पहुँचने के लिए या उसे चेंज करने के लिए हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद सेटिंग पे, फिर टाइम एंड लैंग्वेज पे, फिर डेट एंड टाइम पे। अगला क्वेश्चन आता है, विंडोज़ 10 में ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क बार के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो पिन किए गए एप्लीकेशन के आइकन टास्क बार में अधिसूचना क्षेत्र या फिर नोटिफिकेशन एरिया जिसे कहते हैं वो प्रदर्शित होता है। तो ये जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज़ 10 में माउस प्रॉपर्टीज़ को बदलने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसमें से माउस के बाएं बटन के फंक्शन को बदला नहीं जा सकता, माउस पॉइंटर का आकार बदला नहीं जा सकता। तो ये कौन सा कथन जो है एकदम सत्य है। तो माउस पॉइंटर का जो आकार है वो नहीं बदला जा सकता। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो विंडोज़ NT और ओरेकल द्वारा विकसित किया और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विपणित या फिर मार्केटेड किया गया था। तो ये कथन जो है वो गलत है। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस से संबंधित जो है वो कथन गलत है कि कीबोर्ड के माध्यम से प्रविष्टि डाटा सीधे मेमोरी डाटा रजिस्टर MDR में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये कथन जो है वो गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द टावर या फिर टावर मॉडल कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस हार्डवेयर घटक को भंडारण इकाई या फिर स्टोरेज यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि इसकी भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है। तो किसी हार्डवेयर को भंडारण इकाई के रूप में भी जाना जाता है, तो रजिस्टर को जो है वो स्टोरेज यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विंडोज़ कंप्यूटर पर फाइल और फोल्डरों को डैश संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। तो किस संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। तो ट्री संरचना में जो है वो व्यवस्थित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है 3 जो कि है ट्री संरचना। 58 क्वेश्चन है हमारा, विंडोज़ टास्क बार का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन से फीचर को सेट किया या बदला जा सकता है। तो विंडोज़ टास्क बार का उपयोग किए हुए कौन से फीचर को सेट किया जा सकता है या फिर बदला जा सकता है। तो पहला है दिनांक और दूसरा है समय। तो दोनों ही चेंज किए जा सकते हैं और दोनों ही बदले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 59 हमारा, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कंप्यूटर बड़े होते हैं और पोर्टेबल होने के लिए नहीं होते हैं। तो डेस्कटॉप जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ के भी आ सकते हैं और वो पोर्टेबल नहीं होते, मतलब आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके नहीं जा सकते। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, फाइल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी FAT की वैध श्रेणी में नहीं आता। तो FAT के वैध श्रेणी में नहीं आता FAT 10 जो है वो इसकी वैध श्रेणी में नहीं आता। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों, मैंने इसमें फंडामेंटल और बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने सभी कंप्लीट करा दिए हैं।
आपको इसकी अगर PDF चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ये PDF ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपकी आने वाले जो एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी वो बहुत अच्छी चल रही होगी CGL और CHSL के Tier 2 एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही रिलेटेड एग्ज़ाम की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल SSC बुक SB को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं इसके आने वाले अगले पार्ट कंप्यूटर के जो भी हैं वो मैं जल्दी से जल्दी ला सकूँ। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ जो है वो आगे बढ़ते रहिए।